Hello friends, welcome to my channel. Today in this 7th class we will talk about do, does. Do does जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब यानी कि जिसकी हेल्प से हम कोई सेंटेंस बनाते हैं. डू डज हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी से क्वेश्चन करना होता है हाँ या ना में, या फिर तब हम यूज करते हैं जब कोई भी हिंदी के सेंटेंस में आखिरी में आता है ता है, ती है या ते है, तब हम इसे यूज करते हैं डू डज. अब डू डज जो है ये कौन से टेंस में आता है? ये आता है डू डज जो आता है वो आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या हम इसे ऐसे भी बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. हम कब इसे यूज करते हैं? जब हमें किसी से हाँ या ना में क्वेश्चन करना होता है, या फिर तब यूज करते हैं जब कोई हिंदी के सेंटेंस में आखिरी में ता है, ती है या ते है आता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी इसको बोलते हैं. हाँ या ना में जब किसी से क्वेश्चन करना होता है तब बोलते हैं, या ता है, ती है, ते है, तब हम इसे यूज करते हैं. तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले ताकि सेंटेंस बनाने में हेल्प हो जाए. इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले हम इधर एक कॉलम बना लेते हैं ताकि दोनों को कंपेयर कर करके पढ़ सके. डू, ये डज. डू जो है वो हम यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए. और डज जो है वो हम यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए. प्लूरल यानी कि क्या? सब्जेक्ट्स पहले हमने बताया था आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या कोई नेम. तो ये थे हमारे सब्जेक्ट्स जो कि मैंने लास्ट क्लास में बताए थे आपको. तो इनमें से प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से हैं? आई, यू, वी, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स है. तो इसके लिए हम डू का यूज करते हैं. और सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी कि ही, शी, इट या कोई किसी का नाम या किसी की बात करते हैं तब हम यूज करते हैं डज. ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स. डू का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. डू का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट.
ये होता है हमारा पॉजिटिव के लिए सेंटेंस। ये हम पॉजिटिव के लिए बनाते हैं, पॉजिटिव। नेगेटिव के लिए क्या बनाएंगे हम? नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव यानी कि नॉर्मल सेंटेंस हम बोल रहे हैं, नेगेटिव यानी कि कुछ नहीं में बता रहे, हमें ये नहीं करता, मैं ये नहीं करता, वैसा कुछ। और एक और होता है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन का फॉर्म बनता है हमारा, स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब हमारी इधर है डू, हम डू पढ़ रहे हैं इसलिए, तो डू फिर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों? क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, डू से जो स्टार्ट होता है। अब अगर हम डज की बात करते हैं तो डज एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं उन्हें। ये सिंगुलर है, ही शी इट या नेम। तो पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनता है डज का? सेम ही होगा, ये और ये, डज में कोई चेंज नहीं है। डू डज के पॉजिटिव सेंटेंस सेम होते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बस इसमें फर्क क्या हो जाएगा? इसमें होगा SES लग जाएगा, वर्ब के साथ SES लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर। क्योंकि किसी एक की बात करते हैं, जब किसी एक की बात करते हैं तब SES लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप। मैं अंग्रेजी बोलती हूं। सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई। वर्ब क्या है? बोलना, मतलब कोई क्रिया क्या हो रही है? बोलना। बोलने को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्पीक, आई स्पीक। ऑब्जेक्ट क्या बचा? इंग्लिश, तो आई स्पीक इंग्लिश। अब इसमें चेंज क्या आया? चेंज देखना, मैं अंग्रेजी बोलती हूं, अब हम यूज करेंगे शी के लिए। वह अंग्रेजी बोलती है, वह अंग्रेजी बोलती है। तो इसका होगा वह क्या है, ही है कि शी है, ये पता करने के लिए आपको पीछे देखना पड़ेगा। ती मतलब लड़की है, तो शी क्या कर रही है? वो वर्ब बोलना, स्पीक। अब मैंने बोला था कि सिंगुलर्स के साथ SES लगेगा, तो शी स्पीक्स, यहां पर एस लगता है स्पीक के साथ, तो शी स्पीक्स इंग्लिश। नेगेटिव वाला सेंटेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट, नेगेटिव वाला सेंटेंस बनता है हमारा सब्जेक्ट प्लस, यहां पर डू नॉट था, यहां पर डू नॉट था, तो यहां पर आएगा डज नॉट। फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर सिर्फ SES पॉजिटिव सेंटेंस में लगेगा, बाकी नेगेटिव और क्वेश्चन में नहीं लगेगा, सिर्फ इधर एक सेंटेंस में लगेगा। वो भी कौन सा? पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं
ये नेगेटिव का था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे बनता है डज नॉट वाले। क्वेश्चन के लिए हम यूज करेंगे डज। डज क्योंकि हम डज पढ़ रहे हैं, डज। फिर आएगा चेंज क्या आ रहा है, सिर्फ डू की जगह इधर डज आ जाएगा। डज शी, वह, शी स्पीक, V1 इंग्लिश। मतलब डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर है और क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर थे, आप एक बार और देख लीजिए। पॉजिटिव का डू वाला सेंटेंस जो है यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में भी सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, पर इसमें फर्क क्या है, डिफरेंस इज दैट V1 में SES IES लगेगा। सेकेंड, नेगेटिव सेंटेंस भी सेम होंगे पर डू की जगह यहां पर डज आ जाएगा, डू की जगह डज आ जाएगा। सब्जेक्ट डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन में डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगेगा, डू से स्टार्ट होगा क्वेश्चन, और इधर सिंगुलर वाले सेंटेंस में डज से स्टार्ट होगा क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सभी सब्जेक्ट्स के साथ सेम सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। डू, इधर डज। डू यानी कौन सा, प्लूरल, तो हम प्लूरल सब्जेक्ट्स यूज करेंगे। कौन सा, आई, यू, वी और दे। और ये है सिंगुलर, तो हम सब्जेक्ट्स भी सिंगुलर यूज करेंगे, ही, शी, इट, नेम। तो अब देखिए क्वेश्चन, मैं अंग्रेजी बोलती हूं। जो मैंने स्ट्रक्चर लिखाया उसी से सभी सेंटेंस बन जाएंगे। तो मैं, फिर V1 क्या है, वर्ब हमारा है बोलना, क्रिया बोलना हो रही है, तो बोलने को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीक। आई स्पीक इंग्लिश। फिर कौन सा वर्ब है हमारे पास, यू मतलब आप अंग्रेजी बोलते हैं। यू, आप मतलब यू, प्लूरल वर्ब है यू। V1 क्या है हमारा, बोलना, स्पीक, क्योंकि हम सेम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी सब्जेक्ट्स। यू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोलते हैं। फिर हमारा आएगा वी यानी हम अंग्रेजी बोलते हैं। हम अंग्रेजी बोलते हैं यानी कि हम की जगह क्या आएगा, वी। फिर V1 हमारा क्या है, V1 यानी कि वर्ब यानी क्रिया यहाँ पर हो रहा है बोलना। बोलने को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पीक। वी स्पीक
इंग्लिश। लास्ट में हमारा है दे। दे यानी वे। वे अंग्रेजी बोलते हैं। वे दे स्पीक बोलना। दे स्पीक इंग्लिश। दे मैंने पहले वाली क्लास में भी बताया था, दे यानी कि 3 या 2 से ज्यादा कुछ लोग हैं। अब हम प्लूरल वाले सेंटेंस सिंगुलर वाले सेंटेंस बनाएंगे। ही, शी, इट और नेम। तो ही वह अंग्रेजी बोलता है। ही बोलता, ता है मतलब लड़का है, तो ही स्पीक। अब मैंने बताया था अभी ही कि डज यानी कि सिंगुलर वाले में एस ई एस आई ई एस लगता है अकॉर्डिंग टू वर्ब। वर्ब के अकॉर्डिंग पता करना पड़ता है कि किस में एस लगेगा, ई एस लगेगा, आई ई एस लगेगा। तो इस स्पीक में हम लगाएंगे ही यानी कि एक जना एक लड़के की बात हो रही है। ही स्पीक्स इंग्लिश, यहाँ एस लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर सेंटेंस है, सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर एक जने की बात हो रही है इसलिए। ही स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है। ही स्पीक्स इंग्लिश, यहां पर हमने एस लगाया है। फिर ये हो गया ही। अब शी, वह अंग्रेजी बोलती है। वह अंग्रेजी बोलती है, ती है मतलब एक लड़की है, तो शी बोलना, स्पीक, ई एस आई एस एस ये सब लगता है, तो स्पीक्स यानी एस लगेगा। शी स्पीक्स इंग्लिश। फिर नेम राम अंग्रेजी बोलता है। राम एक सिंगुलर वर्ड है यानी कि एक जने की बात हो रही है, तो राम स्पीक्स, एस लगाया है क्योंकि एक जने की बात हो रही है। और डज वाले सेंटेंस चल रहे हैं, डज सिंगुलर है। डज में सिंगुलर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ही, शी, इट और नेम। तो राम एक नाम है तो स्पीक्स में एस लगेगा। राम स्पीक्स इंग्लिश, क्या कर रहा है राम, इंग्लिश बोल रहा है। राम स्पीक्स इंग्लिश। अब हम ये सब थे पॉजिटिव वाले सेंटेंस। पॉजिटिव सभी हमने बनाए थे पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस हमने बनाए थे जिसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डू के लिए, डस के लिए भी सेम ही था, पर इसके वर्ब में एस ई एस आई एस लगा था प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब ये डू वाले सेंटेंसेस हमने वहां पर बनाए हैं। डज में सब्जेक्ट प्लस V1 एस ई एस आई एस ऑब्जेक्ट, तो हमने सब में बनाया है सब्जेक्ट एस और ये ऑब्जेक्ट। ये डज वाले सेंटेंस थे यानी कि हमने पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस हमारे
मैं अंग्रेजी नहीं बोलती हूँ। मैं अंग्रेजी नहीं बोलती हूँ। नेगेटिव यानी कि नहीं वाला सेंटेंस है, ना में क्वेश्चन आंसर, जो भी मतलब ना के सेंटेंस है। मैं अंग्रेजी नहीं बोलती हूँ। आई, इसका स्ट्रक्चर में लिख देती हूँ इधर ताकि आप यहां देखते जाए। स्ट्रक्चर है नेगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लूरल के लिए प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां दोनों सेंटेंस सेम है, बट यहाँ डू नॉट है, यहाँ डज नॉट है। तो ये डू वाला है, ये डज वाला है, पर है दोनों नेगेटिव के। तो हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव। नेगेटिव में डू डज के सेंटेंसेस। मैं अंग्रेजी नहीं बोलती हूँ। आई, मैं प्लूरल है, आई प्लूरल के लिए डू, तो डू वाला ये स्ट्रक्चर है, तो इसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बनेंगे। तो सब्जेक्ट आई, फिर डू नॉट। डू नॉट, डू नॉट आप तभी लगाए, पहले देख लीजिए ऊपर नहीं या ना में कुछ है लिखा हुआ। तो आई डू नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्पीक, बोलना। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। आप प्लूरल है, आपको इंग्लिश में बोलते हैं यू। यू के बाद क्या आएगा? डू नॉट, क्योंकि नहीं में है सेंटेंस। यू डू नॉट। V1 स्पीक। V1 हमारा क्या है? स्पीक, बोलना। V1 यानी वर्ब, क्रिया। क्रिया क्या हो रही है? बोल रहा है इंसान। तो यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट। हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। नहीं आ गया है तो डू नॉट में बनेगा, क्योंकि हम है। हम क्या है? प्लूरल है। प्लूरल है तो डू वाले सेंटेंसेस बन रहे हैं। हमको इंग्लिश में बोलते हैं वी डू नॉट। डू क्यों लगाया हमने? ता, ते, ती बताया था अभी। ता है, ती है, ते है वाले कैसे हैं? हम प्लूरल है। प्लूरल जहां भी आएगा वहां डू वाले सेंटेंसेस रहेंगे, और सिंगुलर जहां भी आएगा वहां डज वाले सेंटेंसेस रहेंगे। तो वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश। वे अंग्रेजी बोलते हैं। वे यानी दे सॉरी नेगेटिव बना रहे हम। वे अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। वे अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश। दे सब्जेक्ट, डू नॉट क्योंकि नहीं में था क्वेश्चन। डू क्यों आया? ताते ती। स्पीक V1 वर्ब क्या है? बोलना। इंग्लिश ऑब्जेक्ट। दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश। वे अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम डज पे। डज पे आते हैं। वह अंग्रेजी नहीं बोलती है। सब्जेक्ट नेगेटिव में आ गए हैं। डू कंप्लीट कर लिया है उधर। डज पढ़ने जा रहे हैं। डज में फर्स्ट में क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह। अब वह में हम क्या लगा सकते हैं? ही, शी, इट। पर कैसे पता करें? आखिरी में देखो ती है। ती यानी लड़की। लड़की के लिए हम क्या लगाते हैं? शी। तो शी
डज नॉट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ता ते ती डज, और डज क्यों लगाया? क्योंकि सिंगुलर है। नॉट इसलिए लगाया नहीं में है सेंटेंस। शी डज नॉट। V1 क्या है? बोलना। बोलना क्या है? क्रिया। क्रिया मतलब काम। क्या काम हो रहा है? बोलने का काम हो रहा है। बोलना या मतलब स्पीक। शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी नहीं बोलती है। सेकंड, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। ता है मतलब लड़का है। ही नॉट, ता है, नॉट में ता है मतलब सिंगुलर के लिए नॉट में ता है, क्या लगेगा? डज नॉट। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। अब आ जाते हैं नेम पर। राम अंग्रेजी नहीं बोलता है। राम एक नाम है। नाम हमेशा सिंगुलर होता है। सिंगुलर के साथ हमेशा डज नॉट लगता है। नॉट इसलिए लगा है क्योंकि नहीं में था। डज इसलिए लगा है क्योंकि ता है लिखा है। राम डज नॉट V1 बोलना स्पीक। राम डज नॉट स्पीक ऑब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश। राम डज नॉट स्पीक इंग्लिश। तो ये थे सभी नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम आएंगे क्वेश्चन सेंटेंसेस पे कि क्वेश्चन किसी से करना हो, जैसा कि मैंने बोला था जब ता है, ती है, ते है वाले सेंटेंसेस बनाते हैं तब हम डज और डज नॉट लगाते हैं। सॉरी, डू और डू नॉट लगाते हैं। डू या डज, डू नॉट, डज नॉट, ये वाले वर्ब लगाते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब। अब हमें और सेकंड पॉइंट मैंने बताया था कि जब किसी से हमें हाँ या ना में क्वेश्चन करना होता है तब भी हम डू और डज का उपयोग करते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन का हमारा स्ट्रक्चर क्या था? क्वेश्चन का हमारा स्ट्रक्चर था डू सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये डू के लिए था। डस के लिए क्या था? डस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। डू हम यहां लिख रहे हैं, डज वहां लिख रहे हैं ताकि कंपेयर कर सके एक दूसरे को। ठीक है, डू वाले कहते हैं क्या मैं अंग्रेजी बोलती हूं? स्ट्रक्चर क्या था? ये कैसे स्टार्ट होगा? डू से। डू सब्जेक्ट क्या है? मैं मतलब आई। डू आई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? बोलना। डू आई स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट। डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोलती हूं? सेकेंड, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? सब में क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? डू सब्जेक्ट क्या है? आपको क्या बोलते हैं? यू। डू यू
V1, V1 क्या है बोलना। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं। फिर क्या आता है हमारे पास V, V क्या है हम, क्या हम अंग्रेजी बोलते हैं। डू सेम ही होगा सब कुछ, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। सब कुछ सेम बनेंगे क्वेश्चन प्लूरल के, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज होगा। डू हम यानी बी, डू वी स्पीक इंग्लिश, क्या हम अंग्रेजी बोलते हैं। फिर हमारा आएगा क्या वे अंग्रेजी बोलते हैं। डू से सब्जेक्ट चेंज होगा, जैसे कि मैंने अभी बोला। डू वे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, दे। डू दे स्पीक इंग्लिश, क्या वे अंग्रेजी बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो ये थे हमारे सभी प्लूरल के सेंटेंसेस। अब हम आते हैं सिंगुलर सेंटेंसेस, यानी कि डज वाले सेंटेंस। डज में हमारा हम बनाते हैं क्या वह अंग्रेजी बोलती है, बोलती है, ती है यानी कि लड़की है। तो पहले तो सिंगुलर के सेंटेंसेस बन रहे हैं, तो सभी में डज से स्टार्ट होगा क्वेश्चन। डज, डज, फिर सब्जेक्ट क्या है, ती है यानी लड़की। डज शी, V1 स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश क्या है ऑब्जेक्ट। क्या वह अंग्रेजी बोलता है, क्या वह अंग्रेजी बोलता है, तो वही डज से स्टार्ट होगा, सिंगुलर है। डज, वह लड़का है कि लड़की। ता है मतलब ता है, करता है, लड़का है। डज ही, सब वर्ब बोलना। डज ही स्पीक इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या वह अंग्रेजी बोलता है, डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोलती है, डज शी स्पीक इंग्लिश। क्या राम अंग्रेजी बोलता है, डज एज यूजुअल क्योंकि सिंगुलर है, राम एक जन की बात हो रही है, एक नाम है। डज राम बोलना, स्पीक, डज राम स्पीक इंग्लिश, क्या राम इंग्लिश बोलता है, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे थे प्लूरल वर्सेस सिंगुलर, यानी कि डू वर्सेस डज, दोनों को हमने कंपेयर किया है और दोनों को कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये मैंने बताया है। ता है, ती है, ते है, ये हमेशा याद रखिए। हिंदी में जहां भी आएगा वहां पर डू डज वाले सेंटेंसेस बनते हैं। जब भी आपको हाँ या ना में क्वेश्चन करना होता है तो आप डू डज से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम और सेंटेंसेस लेते हैं थोड़ी प्रैक्टिस के लिए। सम मोर सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस, ओके। आई थिंक अब तक आपको डू डज में फर्क पता चल गया होगा। तो हम थोड़ी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। लेट्स सी। फर्स्ट,
वह यहाँ रोज आती है। सानिया बहुत पढ़ती है। वह जाता है। क्या वह कॉलेज जाता है? वे हर संडे, हर रविवार को पिकनिक जाते हैं। अब मैं कंपेयर नहीं कर रही हूं, अब मैंने मिक्स करके बताया है सेंटेंसेस, क्योंकि मैंने अभी तक अच्छे से समझा दिया है डू डज में फर्क। तो अब सेंटेंसेस से समझते हैं। वह यहाँ रोज आती है। सबसे पहले डू का है, डज का है, ये पता करना है। आखिरी में देखो ती है, ता है, ते है, ता है, ती है, ते है, जहां भी आता है आपको डू डज वाले सेंटेंसेस ही बनाने हैं। तो ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया कि सेंटेंसेस डू डज वाले हैं। अब सेंटेंसेस में वह है, तो वह ही है कि शी है वो जानना है। ती है यानी कि लड़की, तो शी। क्या था हमारा स्ट्रक्चर? V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वह यहाँ रोज आती है। V1, अब वह तो हो गया। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है हमारा? आना। आने को हम बोलते हैं कम। शी कम। अब मैंने बताया था सिंगुलर में वर्ब के साथ हमेशा es, s, is लगेगा। तो सिंगुलर है, कैसे पता चला? शी, ही, शी, इट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स है, तो वर्ब में es, is लगेगा। शी कम्स, s लगाया है। शी कम्स, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? शी कम्स हियर डेली। हियर डेली। वह यहाँ रोज आती है। शी कम्स हियर डेली। सानिया बहुत पढ़ती है। सबसे पहले ती है यानी कि डूडस का है। अब ती है यानी कि शी है। शी यानी लड़की, सिंगुलर, तो सानिया बहुत पढ़ती है। V1 यानी वर्ब क्या कर रही है? वो पढ़ रही है। सानिया स्टडीज। स्टडी होता है, पर मैंने बताया है कि सिंगुलर में वर्ब के साथ es, s, is लगता है। जहां भी y होता है, कोई भी वर्ब में जब भी y होता है तो आपको हमेशा IES लगाना है y को हटाकर। तो हम स्टडी का y हटाएंगे और IES। सानिया स्टडीज अलॉट, बहुत पढ़ती है। सानिया स्टडीज अलॉट। वह जाता है। वह ता है, डूडस का है। वह जाता है मतलब लड़का है। लड़के के लिए हम क्या लगाएंगे? ही सब्जेक्ट प्लस V1 क्या है? वर्ब मतलब क्रिया क्या हो रही है? जा रहा है। वो जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। अब ही सिंगुलर है, वर्ब गो है,
सिंगुलर के साथ क्या लगता है? एस, ई एस, आई एस। तो गो के साथ लगेगा ई एस। ही गोज, बस इतना ही सेंटेंस है। वह जाता है, ही गोज। नेक्स्ट, क्या वह कॉलेज जाता है? ता है, डू डस, क्लियर। डू डस, ता है, लड़का है। क्या वह कॉलेज जाता है? वह लड़का है। तो क्या आ गया? तो क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर बनेगा। डस, डस क्यों लगाया? क्योंकि सिंगुलर है, वह सिंगुलर। डज ही, क्या वर्ब है? क्रिया हो रही है जाना। डज ही गो टू कॉलेज? वो कॉलेज जाता है, क्वेश्चन मार्क लगेगा जरूर। फिफ्थ सेंटेंस हमारा है, वे हर रविवार को पिकनिक जाते हैं। जाते हैं, ताते, ती, डू डज। वे प्लूरल, प्लूरल वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे, प्लस V1। अब V1 हमारा क्या है? जाना, जा रहे हैं। जाना एक क्रिया है, जा रहे हैं, जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो। दे गो टू पिकनिक, वह पिकनिक जाते हैं, पर इसमें हर रविवार भी लिखा है। दे गो टू पिकनिक एवरी संडे, वह हर संडे पिकनिक पर जाते हैं। तो ये मैंने 5 सेंटेंसेस बताए थे प्रैक्टिस के लिए। तो अब आपका टास्क, ये आपके लिए टास्क है। 5 सेंटेंसेस। मैं अपने पापा मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ। ती हूँ, डूडस का है। वे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। ते है, डूडस। हम शॉपिंग करने इसी बाजार आते हैं। ते है, डूडस। वह गाना गाती है। ती है, डूडस। क्या वह दुनिया घूमना पसंद करता है? डूडस, ता है। और एक और बात जो मैं भूल गई थी बताना, डू नॉट और डज नॉट, को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। डजंट, सॉरी, डोंट, डजंट। डू नॉट को आप डोंट लिख सकते हैं। डजंट को, डज नॉट को आप डजंट लिख सकते हैं। क्योंकि आजकल डू नॉट और डज नॉट कोई नहीं बोलता है, तो आप प्लीज यू कैन प्रेफर डोंट एंड डजंट। आई डोंट यूज दिस, आई डोंट डू दिस, लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल एक बार देख लीजिए, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलती हूँ? सॉरी, मैं अंग्रेजी नहीं बोलती हूँ। आई डोंट, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। डोंट, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। डजंट में भी आप ऐसे यूज कर सकते हैं। डजंट के लिए, शी डजंट स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोलती है। अब देखो, डज नॉट कोई नहीं बोलता है आजकल। यू कैन प्रेफर डजंट, और इधर यू कैन प्रेफर डोंट। डजंट एंड डोंट, इट विल लुक गुड इफ यू स्पीक दिस। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, मैंने क्वेश्चन के फॉर्म बताए थे। क्या मैं अंग्रेजी बोलती हूँ? डू आई स्पीक इंग्लिश? ऐसा मैंने बताया था अभी क्वेश्चन वाले फॉर्म में। इसका ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस बोलते हैं, बट इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इंट्रोगेटिव मैंने बताया, इसमें एक और होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। सेंटेंस
नेगेटिव में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। नेगेटिव, एक तो नेगेटिव है मतलब हाँ ना में है, दूसरा इंट्रोगेटिव, ना में भी क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब वो सुनना क्या चाहते हैं आपसे, हाँ ही सुनना चाहते हैं। क्वेश्चन ऐसा करेंगे कि आपको हाँ ही बोलना है, मतलब वो सामने वाला आपको हाँ में ही आंसर चाहता है, ऐसा। तो फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं अंग्रेजी बोलती हूँ, ये था इंट्रोगेटिव। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होगा, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलती हूँ, मतलब एक तो क्वेश्चन कर रहे हैं, ऊपर से नहीं पर, मतलब सामने वाला कुछ हाँ में ही सुनना चाहता है। इसका आंसर होगा, इसके सेंटेंसेस ऐसे बनेंगे, पहले तो यहाँ प्लूरल है में, मतलब डू, और नहीं में है तो डोंट। डोंट आई स्पीक इंग्लिश। ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे बनते हैं, मतलब इस टाइप के भी सेंटेंसेस बनते हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो यू कैन टेल मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल मेक वन मोर वीडियो फॉर यू। इसे आप एक ऐसे भी लिख सकते हैं, डोंट आई स्पीक इंग्लिश, इसका ऐसा भी हो सकता है, डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, सेम ही सेंटेंस है, पर इधर डू डोंट की जगह डू आई अलग अलग तरीके से लिखा है, सब्जेक्ट के पास नॉट लिखा है। पहले हम ऐसे पढ़ते थे इंग्लिश, काफी समय पुरानी बात है कि पहले ऐसे पढ़ते थे कि पहले हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट फिर नॉट, बट आजकल डायरेक्ट बोलते हैं डोंट आई स्पीक इंग्लिश, डजंट शी स्पीक इंग्लिश, like this we speak, so it will look good if you speak this. Don't I speak English, because it will look weird. Do I not speak English, it's not good to speak, it will look better. If you want more videos on this topic, negative interrogative sentence, you can tell me in the comment section, I will make another video for you, and you can note your task. So we will meet you soon in the next video. तब तक के लिए गुड बाय। You can solve this task. If you have any doubt, you can tell me in the comment section. We will meet you soon in the next video. Bye bye.